हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी का जो है 11वां चैप्टर लाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद लगभग सारे के सारे जो आपका एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो दोस्तों पहले ये समझ लीजिए जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। तो जैव मतलब तो जीव हो गया, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उद्योग, फैक्ट्री। ठीक है ना, फैक्ट्री हुआ यानी जीवों के लिए फैक्ट्री। इतना तो क्लियर हो गया। तो देखिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जैव तकनीक यानी जीव के लिए तकनीक की सहायता से जीवधारी या मनुष्य के लिए उपयोगी एंजाइम एवं उत्पाद, मतलब एंजाइम या हो सकता है कोई उत्पाद बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं, उसे जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए एक उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे शरीर में एंजाइम नहीं निकल रहा है, तो जब तक कि एंजाइम नहीं निकलेगा तब बताइए भोजन पचेगा? नहीं पचेगा ना। तो क्या कीजिएगा, उस एंजाइम को बाहर से लेना पड़ेगा जो भोजन पचाता है। तो वो बाहर से जो एंजाइम मिलता है, यूनिजाइम, वो मान लीजिए दवा एक यूनिजाइम है जिसको हम यूज करते हैं तो खाना पचाने में मदद करता है। तो वो जो है एंजाइम कहाँ बनता है? तो फैक्ट्री में बनता है, उद्योग में बनता है। तो उसी को जैव उद्योग यानी जीवों के लिए, जीवों के उपयोग के लिए एंजाइम बड़े पैमाने पर जो पदार्थ निर्माण हो रहा है उद्योग में जीव के लिए, उसको जैव प्रौद्योगिकी कहेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सबसे सामान्य बैक्टीरिया कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ई कोलाई है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में उपयोगी किन्हीं दो एंजाइम के नाम बताइए। ठीक है, और उसका काम भी बताना है। ठीक है ना, दो एंजाइम बताइए जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में काम आ रहा हो। तो देखिए पहला जो एंजाइम है, समझिए पहला एंजाइम है, इसका नाम है प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है ना, डीएनए के भीतर किसी खास स्थान पर काटने का काम करता है। डीएनए के जो है काटने का काम करता है। और जो है दूसरा जो है लिंगेज, डीएनए लिंगेज, इसका काम होता है ना, यह एंजाइम डीएनए के खुले सिरों को जोड़ता है। यानी मान लीजिए ये डीएनए है, डीएनए कटा हुआ है तो इसको ये जोड़ेगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, आणविक कैंचिया क्या है? बताइए इसके बारे में। तो देखिए आणविक मतलब अणु वाला, कैंची मतलब तो समझ ही रहे हैं। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, मतलब जो डीएनए को काटता है, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह डीएनए को खंडों में काटता है। अगला जो क्वेश्चन आया, एंडोन्यूक्लियस क्या है? एंडोन्यूक्लियस क्या है? तो देखिए एंडोन्यूक्लियस डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर काटने का काम करता है। ये एंजाइम है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे पॉइंटों में देखिए किस तरीके से आपके सामने आएगा, वही बात हम रखते हैं। प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस कब कार्य करता है? तो देखिए प्रत्येक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। कहने का मतलब है, ये जो है हम जांच कर लिए सीक्वेंस को, डीएनए के सीक्वेंस को, लंबाई को जांच कर लिए, उसके बाद जो है सीक्वेंस मतलब क्या उसकी लंबाई है, अनुक्रम है, और उसकी जांच कर लिया, उसके बाद हम उसके काटने का काम करेंगे। अब यहाँ पर लाइगेज जो है, लाइगेज क्या है? डीएनए के खंडों को आपस में किस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है? तो अभी लाइगेज ऊपर में हम लोग देखे थे। ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स क्या है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए समझिएगा, प्लाज्मिड क्या है समझते हैं हम लोग। तो यह जीवाणुओं में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय आनुवांशिक पदार्थ होता है। यानी ये कहा जाए कि ये जीवाणु में पाए जाने वाले गुणसूत्रीय पदार्थ है। यह मुख्य गुणसूत्र से छोटा होता है। जो गुणसूत्र है ना, क्रोमोसोम है, उससे छोटा होता है। इसमें स्वतः द्विगुणन, यहाँ पर द्विव है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, माने वो डबल करने की क्षमता पाई जाती है। यह कोशिका में पाए जाते हैं। जीवाणुओं के अतिरिक्त ये ईस्ट, कवक इत्यादि में पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग क्या है। तो देखिए आनुवांशिक इंजीनियरिंग, ठीक है, वह तकनीक है जिसमें जीन को परिवर्तित कर दिया जाता है या जीन का पुनर्संयोजन किया जाता है। इसमें जो है परिवर्तन के दौरान वैज्ञानिक किसी जीव या उसके संतान के गुणों में परिवर्तन ला सकता है। कहने का मतलब है ना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग वह इंजीनियरिंग है जिसमें ना जीन जो है, डीएनए के खंड को जीन कहते हैं, उसमें हेर फेर किया जा सकता है। अब जीन में कुछ चेंजिंग किया जाएगा तो संतान में भी कुछ परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना, गुण में परिवर्तन आ जाएगा संतानों के। अब यहाँ इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग क्या है, आनुवांशिक पदार्थ को जोड़ना, हटाना या ठीक करना होता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है डीएनए अणुओं में जोड़ तोड़ जीनी अभियांत्रिकी के आधार पर होता है। पुनर्संयोजी जो है डीएनए, यहाँ पर डीएनए प्रौद्योगिकी में भी इसका उपयोग होता है। यानी कहने का मतलब है जो डीएनए में हेर फेर करना होता है ना, तो इसमें इसका उपयोग है। अगला जो दोस्तों है, क्लोनिंग क्या होता है समझिएगा। क्लोनिंग का मतलब ही होता है, देखिए क्लोनिंग या प्रतिरूपण का सामान्य अर्थ जो होता है हम शकल। क्लोनिंग का मतलब होता है हम शकल। मान लीजिए ये कोई चीज़ है और इसी के जैसा एक बना दिए तो इसका हम शकल हो गया, ठीक है ना। तो ये हम शकल के बारे में देख ले, क्या है हम शकल। क्लोन एक जैसी जैविक रचना है जो एकमात्र जनक यानी माता पिता से अलैंगिक विधि के द्वारा उत्पन्न होती है। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शरीर और आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। कहने का मतलब इससे जो तैयार होता है जीव या कुछ भी, इससे पेड़ पौधा ही, तो वो आनुवांशिक रूप से जो है अपने माता पिता जैसे होते हैं। इसको क्लोनिंग कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, पीसीआर क्या होता है। तो देखिए पीसीआर का जो है मतलब है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसके पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी बोला जाता है, ठीक है। इस विधि के द्वारा कम समय में जीन के कई प्रतिक्रियाओं का संश्लेषण किया जाता है। प्रतिक्रियाओं का संश्लेषण का मतलब होता है दोस्तों ना, जो जीन है उसकी कॉपी करना, फोटो कॉपी करना, ठीक है ना। इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण होता है जिसका नाम है थर्मल साइक्लर होता है, उसका उपयोग किया जाता है। जो कि पीसीआर का 3 चक्कर है, जो कभी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि चाहिए कि नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों पीसीआर ना एक ऐसा जो है विधि है जिसमें जीन जो है बनाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये एक मशीन है थर्मल साइक्लर जिसका उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों देखिएगा, प्रतिबंध एंजाइम और डीएनए। तो देखिए प्रतिबंध एंजाइम को आणविक कैंची कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंध एंजाइम की खोज हो चुकी है। ये जीवाणु के 230 से अधिक प्रोमेड से अलग किए जा सके। कहने का मतलब अभी तक जो है 230 जीवाणुओं को काट